व्यंजन 36 ये ना चावे, व्यंजन 36 ये ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, प्रसाद अलूणा ये खा जावे, प्रसाद अलूणा भाव ले देख प्राणी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंद, आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह व्यंजन 36 ये ना चावे, और जो मिल जावे रुचि रुचि। अपने आत्माओं, हमने कोई विशेष आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। हमने भोग लगाने के लिए कोई 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिस भाई बहन की आर्थिक स्थिति सही है और जिसके भाव हैं, वो चाहे तो 120 व्यंजन का भोग लगाओ परमात्मा को, मना नहीं किया परमात्मा ने। लेकिन सब नहीं लगा सकते, ना सबके पास इतना समय है, ना इतना धन है। तो परमेश्वर ने फिर क्या हमारे को ऑप्शन दिया? क्योंकि देखो, पहली बात तो मान लो जिसको पता चल जाए कि धरती पे साक्षात परमात्मा प्रकट है संत रामपाल जी के रूप में, भगवान प्रकट है, पूरी दुनिया को जो 56 भोग जो खिला रहा है, राजा महाराजाओं को जो खिला रहा है, लोग बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल खोल खोल के जो दुनिया को जो पैसों में खिला रहे हैं, जो मर्जी चाहे वही चीज ला के उसके सामने पेश कर देंगे। ये किसका दिया हुआ है? इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का दिया हुआ है। ये काजू सेव संतरे बादाम फल फ्रूट ये किसने दिए? इसी परमेश्वर ने दिए हुए हैं। अरे तो इस परमेश्वर हमें पता चल जाए कि आज वही परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, जिसने सारी सुविधा सारी दुनिया को इसी परमेश्वर ने दी है उनके संस्कार आधार से, जब पता चल जाए कि धरती पे वही परमात्मा हमारे गुरुदेव के रूप में प्रकट है, तो पुण्यात्मा उसके आगे तो सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए। अरे जिसका है उसको देने में फिर काहे का डर, काहे का भय, काहे की शर्म। तो जो भाई बहन जो सक्षम हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिनके पास में समय है, वो चाहे महीने में 1 बार या महीने में 2 बार, वो चाहे 56 भोग बना के अपने परमेश्वर को भोग लगाओ, उनको प्रसन्न करो, चाहे लाख प्रकार के भोग लगाओ, कोई मनाही नहीं है। परमात्मा प्रसन्न होगा, लेकिन अकेले भोग लगाने से बात नहीं बनेगी। मर्यादा तोड़ रखी है तो चाहे लाख प्रकार के भोग लगा दो, परमात्मा को कोई स्वीकार्य नहीं है। आपके अंदर भाव नहीं है तो चाहे लाख भोग लगाओ, परमात्मा को स्वीकार्य नहीं है उसको। इसलिए तो हम मांगेंगे सुबह सुबह, भाव भक्ति दीजियो परवाना, साधु संगति पूर्ण पद। ये परमात्मा भक्ति के साथ में हमें भाव भी देना। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा, और जो कोई धन का भूखा वो साधु भी। तो ये परमात्मा 56 प्रकार के व्यंजनों का भूखा नहीं है। अरे जो हमें खिला रहा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण कर रहा है, जो चींटी को कण और हाथी को जो मन दे रहा है, कहते हैं पो पाटी पगड़ा भया और जागी जिया जून, सब काओं को देत है वो चोंच समाना चून। जो परमात्मा सबका पेट भर रहा है, हम उसको क्या खिला सकते हैं? हम उसको क्या दिला सकते हैं? और एक वाणी हम रोज पढ़ते हैं नित्य नियम में, गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी। गुरु जी के समान कोई दाता नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, और याचक शिष्य समान, भगत के समान कोई भिखारी भी नहीं है। तो ऐसा भिखारी भगत इस परमेश्वर को, इस दाता को क्या दे सकता है, क्या खिला सकता है? लेकिन फिर भी ये भोग लगाने की विधि परमात्मा ने क्यों लिखी है इस नित्य नियम में, इस आरती की पुस्तक में? क्योंकि पुण्यात्माओं, आज से पहले 4 युग बीत चुके हैं, जीवित सतगुरु को किसी ने भोग नहीं लगाया, किसी ने नहीं पूजा। उस सतगुरु के अलावा किसी और को भगवान मान के फोटों को लोगों ने पूजा है।
तो आज हमने जीवित परमेश्वर को पहचान के और जीवित परमेश्वर को भोग लगाना है। काम के काम आओगे यहाँ पे, पर ये जब आओगे जब ये उदास डालेगा, फिर और मंडी बनाओगे, मंदिर काटेंगे, बेगन तार देंगे, फिर यहाँ के टट्टू होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब संत चला जा, उसके जैसे वैद्य मर जा। अब जिंदा जब जीवित है, जब दवाई दो, नब्ज देखेगा, सारी विधि बतावेगा तो बेड़ा पार होगा। और वो चला जा फिर पाछा से उसकी मूर्ति बना लो, छोटा मंदिर बना लो, घंटी बांध लो, वो लाभ नहीं हो सकता आपको। तो ये हमारे अंदर बाद में जागरण की आदत है। वर्तमान में जो जागेगी वो बहुत भाग्यवान और पुण्यकर्मी प्राणी है, सत्कर्म मानना। उस भोग लगाने में परमात्मा ये देखेगा कि इस भगत ने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। हर कोई भोग नहीं लगा सकता। ये प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हारी आंखों के सामने है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में 90% संगत जुड़ी हुई है। अगर आज वर्तमान में गुरुदेव की 30 लाख की संगत है तो 30 लाख में से 29 लाख लोग उनके साथ में हैं। 29 लाख लोग उनके साथ में हैं जो गुरुदेव को भोग, और हम भोग लगाते हैं तो उल्टा हमारा विरोध करते हैं कि तुमने तो गुरुजी को जीते जी मार दिया। उनके अनुसार मरने के बाद में भोग लगाना चाहिए, क्योंकि वो तो मरने के बाद में वो डाडी मुंह छोड़े कागज की फोटो को भोग लगाते हैं उन आश्रमों में। तो उनके अनुसार मरने के बाद में भोग लगाना चाहिए, जीते जी नहीं लगाना चाहिए। अरे नालायकों, कल को गुरुजी तुम्हारे घर पे आ गए साक्षात, तो तुम तो गुरुजी को खाना नहीं खिलाओगे। तुम तो कहोगे गुरुजी हम तो पहले आपके मरने का इंतजार करेंगे, फिर आपके मुंह में ठूसेंगे। अरे आज लगा साहब को भोग लगा रहे हैं हम, हमारे घर में जो बन रहा है या जो भी स्वादिष्ट व्यंजन हम उस परमेश्वर के लिए बना रहे हैं उसको भोग लगा रहे हैं। अगर कल को गुरुजी आ गए हमारे घर में साक्षात, तो क्या हम गुरुजी को खाना नहीं खिलाएंगे? क्या हम उनके लिए हलवा नहीं बनाएंगे, खीर नहीं बनाएंगे, पूड़ी नहीं बनाएंगे, अच्छी अच्छी जोमल की मिठाइयां नहीं बनाएंगे उनके लिए? तो वो भी तो हम गुरुजी को भोग ही तो लगाएंगे। तो आज उनकी गैर हाजिरी में हम उस परमेश्वर के सामने, उनकी फोटो के सामने रख के आरती करके हम अपने भाव बना रहे हैं, हम अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। तो परमेश्वर वो श्रद्धा देख रहा है, वो भाव देख रहा है हिसार जेल में बैठ के कि किन किन आत्माओं ने मुझे कबीर परमात्मा के रूप में स्वीकार किया है। और ये भोग लगाने से मोक्ष हो जाएगा ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस भोग लगाने से यह साबित हो जाएगा कि जो जो भगत उनको भोग लगा रहे हैं वो भगत उनको कबीर परमात्मा मान चुके हैं। और यदि कोई फॉर्मेलिटी के लिए ड्रामा भी यदि कोई कर रहा होगा तो वो टिक नहीं पाएगा। जैसे 2022 से पहले सात संगति में जब बहुत सारे भाई बहन आया करते थे, सात संगति में गुरुजी को भोग भी लगाते थे, आरती भी किया करते थे, लेकिन जब वो परीक्षा का समय आया कि वास्तव में इनमें से मुझे हृदय से कबीर परमात्मा मान के कौन भोग लगा रहा है और देखा देखी फॉर्मेलिटी में कौन लगा रहा है, तो उनकी भी परमात्मा ने छटनी कर दी। जो इनको हृदय से कबीर परमात्मा नहीं मान पाए और जो देखा देखी में इनको सात संगतियों में आके भोग लगा रहे थे, परमात्मा ने उनको सात संगतियों से बाहर का रास्ता दिखा दिया कि भाइयों ये सत का मार्ग है, 13वां ये कबीर पंथ है, इसमें फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, इसमें दिखावा नहीं चलेगा, मुंह में राम और बगल में छुरी ये नहीं चलेगा, इसमें ये 13वां पंथ है। इस 13वें पंथ में केवल मेरी उन्हीं आत्माओं को रखूंगा जो मुझे हृदय से परमात्मा मानेगी। परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंधे, और फिर होवे दुखी संसार में, फिर काल के फंद। पुणात्मा, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानने से हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। हम अपने ही जैसा गुरु को मानने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा। तो ये भोग लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है।
हमारे खुद के 29 लाख भाई बहन जो मैनेजमेंट के पीछे आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रहे हैं, वही इनको कबीर परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। तो पुण्यात्माओं, ये हमारा कोई सौभाग्य है। और इस कार्य के करने में यदि हमारे को किसी की गालियां खानी पड़े, किसी की मार खानी पड़े, जैसा कि ये लोग साथ संगतियों में आके अक्सर हमारे साथ में मारपीट भी करते हैं, साथ संगतियां भी नहीं होने देते ये लोग, तो चाहे हमें मार खानी पड़े, चाहे गालियां खानी पड़े, चाहे कोई परेशानियों का सामना करना पड़े, हमने अपनी इस क्रिया को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, किसी के कहने से, किसी के डराने से, किसी के धमकाने से। तो जिन भाई बहनों की आर्थिक स्थिति मान लीजिए थोड़ी डाउन है, कमजोर है, या जिनको समय नहीं मिल पाता है गुरुदेव को भोग लगाने के लिए, काम धंधे में ज्यादा ही व्यस्त हैं, ज्यादा ही बिजी है, वैसे तो ज्ञान होने के बाद में समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर की भक्ति से बढ़ के दुनिया में कोई भी काम, परमात्मा कहते हैं, मालिक कहते हैं, नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, और परमार्थ के कारण जितना सहे उतना थोड़ा। एक 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए तो पता नहीं कितने पापड़ पेलता है इंसान, कितनी झूठ बोलता है, कितनी उठक पुठक करता है। एक बैल और गधे से भी ज्यादा वो मेहनत करता है, सिर्फ 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम के लिए। और परमात्मा कहते हैं इस भगवान के लिए तो जितना करो उतना ही थोड़ा है, जितना, क्योंकि हम वो तो बेकार कर रहे हैं। रोजी रोटी वाली समस्या के लिए हम जो पापड़ बेल रहे हैं वो तो बेकार है, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा हमें, वो समय हमारा बेकार जाएगा। रोटी भी उस भगवान ने देनी है। परमात्मा कहते मां के पेट में था तब किसने तेरे को फूल के खिलाए थे, तब किसने तेरे को जो है वहां पे भोजन खिलाया था, उस समय भी तो उस परमात्मा ने तेरी व्यवस्था करी। और भान आने के बाद में जब तेरे दांत नहीं थे, 6 महीने तक तेरे को दूध पिलाने की व्यवस्था भी उस भगवान ने करी। वो इतना दयालु, इतना एडवांस चलता है, और तू 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए टेंशन में सारा दिन मारामारी कर रहा है, और वो भी भगवान की शरण में आने के बाद। अब जैसे आज हम अपने आप में न सोचें कि हम अपना काम कर रहे हैं, भगवान का इसमें की पार्ट्स है, हम करते हैं तो खा रहे हैं, अपना धंधा ना करें तो भगवान कितना दे देगा, यही हमारी भूल है। आज धंधा भी मालिक ने दे रखा से, और उसको मेंटेन भी वो कर रहा है, क्योंकि उसकी व्यवस्था ऐसी है, हम उसको समझ नहीं पाते। जब हम माँ के पेट में थे, जब किसने पाला था हमें, पता को पिताजी ने रोटी पहुंचाई हो, को भाई दे का आया हो, बान ने दूध भेजा हो हमारे द्वारा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस ईश्वर ने ऐसा कनेक्शन कर दिया, इंटरनल कनेक्शन भीतर की भीतर, माँ की नाभि तय और मारी और नाल जोड़ दी, नाभि जोड़ दी, और उसके अंदर से हमारे शरीर को पाल दिया उस मालिक ने। वहां बताओ आप क्या कर सकती थी। और जब बाहर आए ना, बाहर आने से पहले माँ के स्तन में दूध कती नहीं था, और बाहर आते दूधी में इतना दूध दे दिया, पियार जूठा छोड़ा। वो बताओ किसने ख्यास थी? क्या माँ अपने स्तन में दूध बना सकती थी, या कोई राजा बना सकता था, जो मंत्री हो था दोस्त वो बना सकता था? नहीं, वहां भी उस ईश्वर की ही कृपा से वो सारी व्यवस्था उन्होंने पहले ही कर दी थी। और फिर जब हम काम करने जोगा शरीर हो गया तो फिर यह रोजगार दे दिया जिसे जिसके बाग में से। ये भी वही उसी ने दे रखा है, हमारी भूल से हम कर रहे हैं। हरदैया बात याद आ जाता, कहना है किस? अरे काम धंधा तो करना है, लेकिन काम धंधा भी भगवान के आशीर्वाद से चलेगा। उनकी भक्ति करेंगे तो भक्ति से ही काम धंधा सेट होगा। इसकी शरण में आने के बाद में यदि हम फैक्ट्रियां खोलने की सोचेंगे, अगर हम करोड़पति बनने की सोचेंगे, तो पुण्यात्मा वो भगत नहीं है, भगत नहीं है वो, बिल्कुल भगत नहीं है वो आदमी। इसकी शरण में आने के बाद यदि कोई लखपति या करोड़पति बनने की सोच रहा है, तो अगर इन्होंने मोक्ष देना होगा उस भगत को, तो चाहे वो कितने पापड़ बेल ले, चाहे ये परमात्मा उसको रोड पे रखेगा। अगर मोक्ष देना होगा तो, अगर मोक्ष नहीं देना होगा तो जो मन में सोच के वो भक्ति करेगा, परमात्मा उसको उतना ही देगा।
वो धन चाहेगा तो धन देगा। जैसे मैनेजमेंट ने परमात्मा से केवल ये धन मांगा था, भक्ति करी और इच्छा क्या थी? धन की। आज परमात्मा ने उनके भंडार भर रखे हैं, लेकिन वो धन आने वाले समय में उनके वो गले की फांसी बन जाएगा, उनके गले की फांसी बन जाएगी वो माया। परमात्मा कहते हैं दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़, ये माया है सूम की बंधी सूम गल डोर। ये तो मैं कंजूस व्यक्ति को देता हूं माया, भगत को परमात्मा माया नहीं देता। जो भगत दान करता है परमात्मा उसको धन नहीं देता, केवल उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा परमात्मा उसको। दानी को नहीं देत है नहीं रखे वर्ष करोड़े, माया चाली सोम को बंधी सोम गल डोरे। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा माया, जो दानी व्यक्ति होते हैं वो संग्रह संचन नहीं करते, और जो सूम होते हैं, जो कंजूस होते हैं, उनके पास माया का संग्रह घना होता है। तो क्या बताते हैं? या माया मेहरी भई गई सोम दरबार, दानी कह नहीं जात है के कारण करतारे। दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, और भक्ति गरीबी बंदगी जो न्यपजय निज दास। शील संतोष विवेक दो दया धर्म कुल साज, ज्ञानी गलता न रहे ना ममता की दाज। अब यहां प्रश्न उत्तर आप ही कर रहे हैं परमात्मा कि हे परमात्मा, यह माया जो है दान करने वाले भगत के घर पे, दानी के घर इतनी माया जैसे औरों के पास होती है, लोग दिखावा करते हैं, तो भक्ति से परिचित व्यक्ति इस माया के घना पीछे नहीं लगता। तो यहां प्रश्न किया है कि दानी कह नहीं जाते हैं क्या कारण करतार। तो परमात्मा कहते मैं अपने भगत के पास इस विष को घना नहीं रहने देता, और ज्ञानी दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, और भक्ति गरीबी बंदगी ही जो न्यपजय निज दास। कहते हैं अपने जो दान करते हैं उनको भक्ति गरीबी आधीनी और भक्ति गरीब बंदगी देता हूं, ताकि मेरी आत्मा इस काल के जाल से निकल सके। और माया तो इस जीव की बेड़ी है, गले पैरों में पड़ जाती है, उसको किसी चीज के भरोसे नहीं रहने देगा परमात्मा। जब भी कोई समस्या आएगी तो परमात्मा कहते हैं कि भैया कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा धनी से। हमारा कोई काम नहीं अटकने देगा परमात्मा। अगर भक्ति उसने करवानी होगी, अगर सतलोक लेके जाना होगा तो, क्योंकि माया सबसे बड़ा शत्रु बताई परमात्मा ने। पैरों की बेड़ियां हैं ये। जिस घर में पैसा आने लग गया और भगत को ज्ञान नहीं है, तो वो माया उससे उल्टे उल्टे काम करवाएगी। सारे फालतू की चीजें लाके भर देगा, रिश्तेदारों को पैसा उधार दे देगा, गाड़ी घोड़े ले आएगा, कल को कोई देगा कोई नहीं देगा, आपस में मन मुटाव झगड़ा राग द्वेष मुकदमेबाजी, दे देगा तो टेंशन, नहीं दी तो टेंशन, भक्ति नहीं कर पाएगा, फिर वो उलझ के रह जाएगा। तो जिन भाई बहनों की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है, तो परमेश्वर ने बताया उनके लिए परमात्मा ने यहां लिखा है कि व्यंजन 36 वो ना चावे और जो मिल जावे। अपने गुरुजी को चाहे सूखी रोटी और चाहे वो चटनी का भोग लगा दो, लेकिन लगाओ भाव से, श्रद्धा से। वो परमात्मा 56 प्रकार के व्यंजनों में भी इतना आनंदित महसूस नहीं करेगा जितना भाव और श्रद्धा के साथ में। चाहे 2 दिन पुरानी सूखी रोटी का भोग लगा दो, चाहे चटनी भी नहीं है आपके घर में, सूखी रोटी का भी अगर तुमने भाव के साथ में परमात्मा को भोग लगा दिया, तो गुरुदेव उसको उसी भाव और प्यार और प्रेम से जो है उसको स्वीकार करेगा। तुम ही निवेदित भोजन कराहि। और याद रखिएगा, भगवान सामान नहीं खाते, भगवान हमारा भाव पाते। हम किस भाव से रख रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा महाराज हम 4 रोटी लगाते हैं, भगवान तो खाते ही नहीं,
2 ही घंटा थाली रखो तो 4 ही रोटी रहती है, तो लगाने का क्या मतलब? आपके भी मन में प्रश्न आता होगा। किसी महापुरुष ने इसका उत्तर दिया, कहा देखो ये क्या है, कहिए। कौन फूल? गुलाब के फूल असली है, खुशबू भी है। आप इस फूल का वजन निकाल लीजिए, सोनार के तराजू पर एग्जैक्ट निकलेगा, ठीक ना? और उसके बाद 4 घंटा इसको सूंघिए, और 4 घंटा सूंघने के बाद फिर वजन करिए। वजन घटेगा कि बढ़ेगा? बराबर रहेगा। अरे घटना चाहिए ना, आप 4 घंटे तक इसका सुगंध लिए हैं। जिस प्रकार 4 घंटा सुगंध लेने के बाद इसका वजन कम नहीं हुआ, उसी प्रकार भगवान के सामने थाल रहती है, भगवान भोग भी लगा लेते हैं और वो घटता भी नहीं है, उतना ही दिखाई पड़ता है। भगवान भोजन का रस प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं रसा वैसा है। भगवान रस स्वरूप है, रसो वैसा। भगवान रस स्वरूप है, भगवान रस प्राप्त करते हैं। घर में भोजन बने तो भगवान का थाल निकले। और मेरी प्रार्थना, जिस घर में भगवान के लिए थाल निकलती हो पहले, माई बाप, उस घर के लोग जीवन में कभी भूखे नहीं सोएंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। जहां भगवान के लिए थाल निकाली जाए, तुम ही निवेदित भोजन करें। व्यंजन 36 ये ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद अलूणा ये खा जावे, भाव ले देख। ये परमात्मा अंदर से अपने भगत के भाव देखेगा कि इसके अंदर में कोई छल कपट तो नहीं है, इसके अंदर में कोई दोगला भाव तो नहीं है कि ये अभी भी वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ये कबीर जी मान रहा हो और मेरे को खाली अपना गुरु जी मान के देखा देखी में भोग लगा रहा हो। क्योंकि ये तो अंतर्यामी है, इनसे कुछ छुपा नहीं पाएंगे हम चाहे कितने शाने बन जाएं, लेकिन अंतर्यामी से छुपा नहीं पाएंगे। और जैसे हमारे भाव होंगे वैसा ही परमात्मा हमारे को बरकत देगा। तो कहते हैं प्रसाद लूणा ये खा जावे, भाव ले देख प्राणी का। एक समय परमात्मा ने सत्संग में बताया, पहले परमात्मा गांव गांव जाके पाठ किया करते थे। तो हरियाणा में गुरुदेव ऐसे ही जो है पाठ कर रहे थे। तो रात्रि का समय था, लाइट वाइट थी नहीं उस भगत के घर पे, ऐसे कोई चिमनी वगैरह लालटेन वगैरह जो है वो जला रखी थी। शाम को जब भंडारे का समय हुआ तो सबसे पहले अपने गुरुदेव को जो है उन्होंने भंडारा करवाने के लिए आमंत्रित किया। तो गुरुदेव बैठ गए। अब जिनके घर पे पाठ था उस माई ने क्या किया, अब वो जल्दबाजी में, क्योंकि भाव इतने ज्यादा होते हैं कि भाई जैसे भाई गुरुजी किसी के घर पे पाठ करने आ जाए हैं और फिर गुरुजी साक्षात बैठे हो तो फिर आदमी आधा सा तो वैसे पागल हो जाता है। तो उनकी रसोई में बूराकार नमक का डब्बा दोनों साथ में रखे हुए थे। और हरियाणा में उस समय चावल और देसी घी और बूरा खांड ये ज्यादा मतलब वो खिलाया करते थे मेहमानों को, अतिथियों को। तो उस बहन ने क्या किया, जल्दबाजी में वो जो बारीक वाली जो थी ना चीनी, उसका डब्बा तो रह गया और अंधेरे में नमक डाल के उसमें कटोरी में और ऊपर से देसी घी डाल के और चावल चूल लगा के सब्जी रोटी सतगुरुदेव जी के आगे थाली, बोले परमात्मा भोजन करो। अब परमात्मा ने भाई अपना भोग लगाया थोड़ा थोड़ा, जैसे भी अपनी जो भगत की जो भूमिका में आप और हम जो अंदेव की आरती करते हैं, थोड़ा थोड़ा परमात्मा ने साइड में लगाया, अपने अंदेव की आरती करी और परमात्मा ने वो भोजन खा लिया। और परमात्मा उसको सारा नहीं खाते थे, बाकी भोजन भगत जो है कि प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने दास के लिए भी थोड़े से टुकड़े छोड़ देना। तो परमात्मा उसमें थोड़ा थोड़ा खा के फिर उसको छोड़ देते हैं, ताकि मतलब भगत अपने परमेश्वर का जो वो अमृत भोजन होता है, परमेश्वर का छोड़ा हुआ जो है वो अमृत है, तो वो फिर सभी भाई बहनों में आपस में फिर वो बांट के खाते हैं प्रसाद रूप में। तो परमात्मा ने थोड़ा थोड़ा सारा खा लिया और वो नमक वाला भी खा लिया परमात्मा ने लेकिन मालिक नहीं बोले कुछ भी। अब जब जीभ पे कोई चीज जाएगी तो चीनी का नमक का तो अलग ही टेस्ट आएगा ना, लेकिन गुरुदेव ने खा लिया आधा आधा और कुछ नहीं बोले। और बाद में जब सतगुरुदेव जी ने खा लिया, जब भगत आपस में उसको प्रसाद रूप में देने लगे और जब वो खाने लगे तो वो खारा खारा लगा उनको। तो खारा लगा तो बोले माई ये क्या, तो माई ने देखा भाई वो नमक का डब्बा था, मैं तो चीनी की जगह नमक उसमें
और फिर वो जो है माई रोने लग गई, जो है गुरुदेव के चरणों में जाके अरदास करी कि गुरुदेव इस दासी से जो है गलती हो गई, परमात्मा मेरे जो है ये धोखा लग गया था। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटी क्या हुआ? बोल गुरु जी ऐसे ऐसे मैंने आपको जो है बूरा की जगह और मैंने आपको नमक डाल दिया उसमें कटोरी में, और परमात्मा आपने तो बोला भी नहीं, आपने तो बताया भी नहीं। तो गुरुदेव ने क्या कहा पता है? गुरुदेव ने कहा कि बेटा जब मेरे बंदी छोड़ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब भोग लगाया ना परमात्मा ने एक भगत की भूमिका में अलग से जो अंदेव की जो आरती होती है, तो गुरुदेव ने कहा कि जब मैंने मेरे बंदी छोड़ को भोग लगाया परमात्मा को, जब मेरे परमात्मा कुछ नहीं बोले, उन्होंने नहीं कहा कि बेटा ये खारा है या मीठा है, तो मैं कौन होता हूं बोलने वाला? तो ये वाणी जो है ये सिद्ध करती है कि प्रसाद अलूणा ये खा जावे भाव ले देख। गुरुदेव उस समय उस भगत के भाव देख रहे थे, वो जानबूझ के नमक नहीं डाला था, वो श्रद्धा और भाव में वो इतनी उमंग में थी कि उसको मालूम ही नहीं चला कि मैं नमक डाल रही हूं कि मैं चीनी डाल रही हूं। जब श्री कृष्ण जी दुर्योधन को समझाने के लिए गए हुए थे कि भाई युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, ये पांडव जो है इनको तू 5 गांव दे दे, ये राजी हो गए हैं, युद्ध टल जाएगा, बाकी राज तू कर ले। वो नहीं माना, श्री कृष्ण जी का शांति प्रस्ताव उसने ठुकरा दिया। तो वापस आते समय ना तो उन्होंने दुर्योधन के घर पे भोजन किया और ना उन्होंने जो है पांडवों के घर पे भोजन किया, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने सोचा कि अगर मैं दुर्योधन के घर पे भोजन करूंगा तो उस भोजन का ही अपमान होगा, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि रत्न जड़ाऊ मंदिर हो और लख योजन स्थान, साकट सगाना बेटियों चाहे हो इंद्र, क्योंकि वो साकट आदमी था। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं इसके घर का अन्न नहीं खाऊंगा, क्योंकि दुर्योधन का मलिन अन्न खाके तो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण की बुद्धि मलिन हो चुकी थी। तो श्री कृष्ण जी ने यह सोच के कि मैं यहां भोजन नहीं खाऊंगा, फिर सोचा कि अगर मैं पांडवों के वहां भोजन खाऊंगा तो दुर्योधन फिर उनसे और ज्यादा राग द्वेष ईर्ष्या करेगा। तो उसने यह सोचा कि मैं तो मथुरा चला जाऊंगा, सीधा मैं कहीं कोई भोजन भाजन। तो श्री कृष्ण जी तो सीधे मथुरा निकल लिए। अब उस समय पुण्यात्माओं ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान श्री कृष्ण जी का रूप बनाया और ये परमात्मा विदुर के घर पे गए, क्योंकि विदुर की हार्दिक इच्छा थी। विदुर ने भी कहा था कि परमेश्वर आप इस दास के घर पे भी आप कभी आना, परमात्मा अपने चरण कमल इस दास की जो है झोपड़ी पे भी आप कभी डालना। तो परमात्मा तो भाव का भूखा है। श्री कृष्ण जी तो चला गया, अपना जो है शांति का जो प्रस्ताव लाया था वो ले ला के वापस अपने मथुरा चला गया। और ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ये श्री कृष्ण जी का रूप बना के और ये अपने भगत विदुर के घर पे गया। और हम लोग सब सुनते हैं वो कथा कि वो इतने भावुक हो गए थे श्री कृष्ण जी को देख के कि श्री कृष्ण जी राजा मथुरा नरेश और दिल्ली का राजा इनका रिश्तेदार दुर्योधन और पांडव, और उनका घर त्याग के, उनका भोजन त्याग के ये परमात्मा हमारे यहां पे भोजन करने आए, तो वो तो भावुक हो गए। और हम लोग उनकी कथाएं खूब पढ़ते हैं। विदुर की जो पत्नी थी वो भगवान को अपने हाथों से वो केले छील छील के खिला रही थी, और इतनी पागल हो रही थी उनकी तरफ देख देख के, वो केला तो नीचे डाल रही थी, वो छिलका भगवान को खिला रही थी, और भगवान खा रहे थे, छिलके खा रहे थे परमात्मा। वो केला छीलती, वो केला तो नीचे फेंक देती, और छिलका, और भगवान खा रहे हैं। पाल जी भगवान की। तो परमात्मा ने इसके ऊपर एक शब्द भी बनाया है, उस शब्द में फिर ये चौपाई भी आएगी। कौन सी? द्रुपद सुता के चीर बढ़ाए नरसी के भर्या भात जी, और दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर, और बन आए कृष्ण मुरारी बन के आए परमात्मा। वो उस कृष्ण ने भोग नहीं लगाया था विदुर के घर पे। ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने भगत के भाव देख के ये खुद गए थे वहां पे।